हेलो दोस्तों, मैं रंजन मौर्य आप लोग को बिहार पुलिस एग्जाम रिलेटेड एक नोटिस वायरल हो रहा है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो बिहार पुलिस का आप लोग जानते होंगे एग्जाम डेट आ गया है। तो उसका एग्जाम डेट कब कब है? तो 13 जुलाई से चालू है और 6 अगस्त तक आपका एग्जाम है। तो इसी बीच में आपको किसी दिन एग्जाम मिल सकता है। तो आप लोग का तैयारी में अभी से ही लग जाना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और एग्जाम का जानते होंगे लेवल कितना हाई रहता है और कटअप भी हाई जाता है। इसलिए आप लोग धांधली के चोरी के चक्कर छोड़ के पढ़ाई पर लग जाइए। तो इसके बारे में मैंने 21,391 पोस्ट हो या 11,180 पोस्ट हो या 1275 दरोगा का प्री मेंस कैसे निकाला हूँ उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो अगर आप हमसे जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा एक न्यू चैनल है जो एस्पिरेंट रंजन ब्लॉग्स के नाम से है। वो हम जब पहले उसमें सारा वीडियो डाले हैं, उस जैसे कि एक एस के झा का 4100 जो बुक आया था उसका सारा प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस का उसमें डाला गया है। उस चैनल से आप लोग जुड़कर और उसका प्ले लिस्ट में सारा रिवीजन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसा एग्जाम में पूछा था पहले। और इस एग्जाम के रिलेटेड भी मैं उस चैनल पर प्रतिदिन एक सेट प्रैक्टिस कराऊंगा, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेगा। एकदम CSBC के वेब एग्जाम के अनुसार ही रहेगा। उसमें हिंदी इंग्लिश आपको सब मिलेगा और साथ में मैथ रीजनिंग भी मिलेगा। करेंट का भी क्वेश्चन रहेगा, हिस्ट्री पॉलिटिक्स साइंस सारा क्वेश्चन रहेगा NCERT बेस, क्योंकि इस बार सिलेबस साफ जिक्र कर दिया कि 9th-10th का NCERT बेस एग्जाम होगा। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि किसका कितना वेटेज रहता है एग्जाम में। तो 2023 में जो 21,391 पोस्ट आया था उसमें मैथ रीजनिंग का आपको क्वेश्चन लगभग 10 क्वेश्चन मिला था। किसी शिफ्ट में 8 भी था, किसी में 10 था, तो लगभग यही मानेंगे। हिंदी इंग्लिश का भी यही था, 10 लगभग था, 8 से 10 के एवरेज रहता था। साइंस क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन रहता था। और साइंस आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था 9th-10th का जो NCERT साइंस बुक है उससे पढ़िए। भारतीय भवन सबसे अच्छा है और भारतीय भवन में जो हाईलाइट किया रहता है उसको ज़्यादा ध्यान दीजिए। और साइंस में अगर प्रकाश चैप्टर एकदम बारीकी से पढ़िए, क्योंकि प्रकाश चैप्टर से 2 क्वेश्चन फिक्स है, आपको आएगा ही। तो और साइंस के लिए आप NCERT ही फॉलो कीजिए 9th-10th का, और ज़्यादा नहीं। इससे आपका साइंस 15 से 20 क्वेश्चन आराम से क्लियर हो जाएगा। हाँ, करेंट अफेयर भी अब बिहार पुलिस में पूछने लगा, जिसमें करेंट अफेयर आपको 8 से 10 क्वेश्चन पूछेगा। तो करेंट अफेयर के लिए उत्कर्ष क्लासेस का कुमार गौरव सर का करेंट कीजिए, उससे आपको करेंट अफेयर क्लियर हो जाएगा। और बिहार स्पेशल ज़्यादा नहीं है, लेकिन 2 से 4 क्वेश्चन आएगा ही। और हाँ, जो बिहार पुलिस का एग्जाम, चाहे बिहार का कोई भी एग्जाम हो, बिहार स्पेशल जीके ज़्यादा पूछता है। चाहे उसका हिस्ट्री से ही पूछे, जैसे मौर्य काल, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में, सिख धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, ये सब बिहार स्पेशल जीके जितना है, मगध सम्राट के बारे में, तो ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है इसी से। और अब आगे देखते हैं, कंप्यूटर का भी 21,391 पोस्ट पर 1 से 2 क्वेश्चन डाल रहा था हर एक शिफ्ट में, और उसमें शॉर्टकट की ज़्यादा था। अब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आप जानते होंगे, हाल ही में RPF हो या SSC GD या कोई भी एग्जाम हो, अब इकोनॉमिक्स क्वेश्चन डालने लगा। और इकोनॉमिक्स से 5 से 6 क्वेश्चन डाल रहा है। और इकोनॉमिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं, इकोनॉमिक्स से जितना आयोग है, जैसे सरकारी आयोग, फिर पंचवर्षीय योजना, ये ज़्यादा पूछता है। और साथ में बजट से पूछता है, गरीबी से जितना समिति है, गरीबी के समिति पढ़ लीजिए, जैसे सचिन तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, ये सब क्वेश्चन रहेगा। और इकोनॉमिक्स का आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी अब एग्जाम, हर एक एग्जाम लेवल हाई करने के लिए इकोनॉमिक्स डाल रहा है। स्टैटिक जीके से आपका 7 से 8 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में था। अब हिस्ट्री से 8 से 10 क्वेश्चन, जिसमें 2 को वर्ल्ड हिस्ट्री, और वर्ल्ड हिस्ट्री जो 10th के बोल्शेविक क्रांति है, खूनी रविवार है, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, फ्रांस का क्रांति, रूस के क्रांति, अमेरिका की क्रांति, ये सब क्वेश्चन से जरूर 2 क्वेश्चन इसमें था। ये भी जरूर एक ध्यान दीजिएगा। और पॉलिटिक्स से भी जितना हाईलाइटेड आर्टिकल होता है, राष्ट्रपति से रिलेटेड, राज्यपाल, फिर मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक और नागरिकता से संबंधित जितना है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारे बारे में अच्छा से पढ़ लीजिए। और जियोग्राफी में 8 से 10 क्वेश्चन पूछा है। जियोग्राफी में सबसे ज़्यादा नदी से क्वेश्चन पूछता है, नदी और पहाड़ से। और नदी का उद्गम स्थल जैसे पूछता है, नदी का सहायक नदी पूछता है, कहाँ पर पानी गिराता है, मतलब बंगाल की खाड़ी में गिराता है कि अरब सागर में गिराता है, ये सब ज़्यादा पूछता है। और कौन सा सबसे ऊंची पर्वत चोटी भारत के, या विश्व में ज़्यादा नहीं, भारत से ही पूछता है, चाहे किसी स्टेट से। तो इकोनॉमिक्स को, जियोग्राफी पर भी ध्यान दीजिएगा। और मैथ में आपको ज़्यादा कुछ नहीं,
10th क्लास का ट्रिगोमेट्री पढ़ लीजिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ लीजिए, निर्देशांक ज्यामिति, गुणनखंड, ये कोई नहीं पढ़ता, लेकिन बिहार पुलिस में इसी से क्वेश्चन आता है। टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, CISI से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। और रीजनिंग में बोर्ड मास, कोडिंग, डिकोडिंग और सीटिंग अरेंजमेंट से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और हिंदी इंग्लिश में आपको लेखक पढ़िए, लेखक में जैसे 8 से लेकर 10 तक NCERT और SCERT के जितना लेखक है उनको हिंदी इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। मुहावरा, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वॉइस सेंटेंस, यही सब गधान से 20 बार डाला था, तो इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बिहार स्पेशल में आप जनगणना, जैसे जनगणना, भारत के भी जनगणना पढ़िए। अब बिहार का जनगणना, जैसे बिहार में सबसे, बिहार का पूर्वी छोर पर कौन है, उत्तरी छोर पर कौन है, बिहार स्पेशल में ये सब ज्यादा पूछा। बिहार का लिंगानुपात किस जिला का अधिक है, किसका कम है, साक्षरता किसका अधिक है, किसका कम है, तो ये सब विस्तार से आप लोग पढ़िए। और इकोनॉमिक्स तो बता ही दिए। और हाँ, सेट प्रैक्टिस प्रतिदिन लगाइए। सेट प्रैक्टिस आपको 100 क्वेश्चन का लगाइए और इसका एनालिसिस अच्छा से कीजिए, और सेट प्रैक्टिस पर अपना से भी एनालिसिस कीजिए। और सेट प्रैक्टिस के लिए हम बता दे रहे हैं कि मेरा मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर हर एक, आज से शुरू कर रहा हूँ, उस पर एक पहले PDF दे दूंगा और उसमें 100 क्वेश्चन का PDF क्वेश्चन रहेगा। और ये ज्ञान बिंदु का सर का रहेगा, रोशन आनंद सर का है, और उसका डिस्कशन हम यूट्यूब पर करा देंगे, और इसका डिस्कशन के साथ क्वेश्चन का एनालिसिस भी अच्छे से कराएंगे। तो मेरा टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़कर इसका भी लाभ उठा सकते हैं। और प्रीवियस ईयर जो 2023 के पहले का जितना एग्जाम हुआ है, 21,391 से पहले का, उसका प्रीवियस ईयर SK झा सर का 4100 जो बुक है, उसका सारा मैं एस्पिरेंट रंजन ब्लॉग्स नाम का मेरा चैनल है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उस पर सारा प्रीवियस सब्जेक्ट वाइज करा दिए हैं, तो उसका भी आप लोग देख सकते हैं। एक एक सब्जेक्ट का 2-2 घंटा 3-3 घंटा का क्लास है और कंप्लीट हो जाएगा आपका सारा क्वेश्चन। और हाँ, बिहार स्पेशल का भी उस पर हम क्लास करा दिए हैं। बिहार स्पेशल जितना क्वेश्चन पूछता है, आप 25 से 30 मिनट का क्लास है, वो 25 से 30 मिनट का क्लास आप बिहार स्पेशल कर सकते हैं। जनगणना का भी सारा करा दिए, जनगणना से भी सारा आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। बस अब ज़्यादा टीचर के चक्कर में मत पढ़िए और कि ये कोर्स ले ले, वो कोर्स ले ले। कोर्स लेने से रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको टाइम अब नहीं है। जितना सेट प्रैक्टिस पर सेल्फ पढ़ाई कीजिए, और हाँ, यूट्यूब से इधर उधर से सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे आपको ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और इम्पोर्टेंट टॉपिक देखिए, कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कौन सा नहीं है, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जैसे में हिस्ट्री में जो 9th 10th का हिस्ट्री पढ़िए, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे स्टैटिक में भारत के राज्य राजधानी से जरूर आता है, और साथ में विश्व के देश के राजधानी, मुद्रा, संसद के नाम पूछता है। भारत रत्न जितना मिला है अब तक 54, उसका पढ़िए। भारत में प्रथम, बिहार में प्रथम जितना पुरुष महिला, उसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, चाहे भारत के भी सीमा पढ़िए। देश के प्रमुख स्मारक जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, इसके बारे में भी पूछ रहा है। चाहे मंदिर हो, नेशनल पार्क, पुरस्कार को भी आप हल्का में मत लीजिए, पुरस्कार को भी ध्यान से पढ़िए। पुरस्कार खासकर खेल वाला पुरस्कार ज़्यादा पूछता है। पुस्तक से भी पूछता है, पुस्तक में न्यू जो लेखक का आया है उसका भी, प्लस में प्राचीन इतिहास से भी पुस्तक जो है उसको भी पढ़ सकते हैं। जैसे मैं हाल ही बिहार पुलिस का ही क्वेश्चन था कि अर्थशास्त्र का लेखक कौन है, तो ये चाणक्य है। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता है, बशर्ते आपको प्रैक्टिस का जरूरत है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन आपको उतना मिलेगा, और इसका एनालिसिस करिएगा तो आपको दिमाग पर रहेगा। UNO, WTO जितना अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उससे पढ़िए। अब रहेगा जियोग्राफी में हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जैसे फसल से बिहार पुलिस के हो, या बिहार दरोगा हो, या बिहार से बिहार के एग्जाम में फसल से जरूर क्वेश्चन आता है, मिट्टी से जरूर आता है। ये कोई भी एग्जाम हो, फसल से कैसा आएगा? सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान कौआ है, भारत में पहला स्थान कौन है, बिहार का स्थान कौन है? मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान कौन है, भारत का में मक्का उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन है? तो ये सब ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, 1 से 2 को क्वेश्चन पूछेगा और लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इसको पढ़िएगा तो आपको रिजल्ट होगा, क्योंकि हार्ड वर्क का जरूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क का जरूरत है। भारत के खनिज से भी पूछता है, खनिज में कौन सा खनिज में अग्रणी कौन सा राज्य है, ये सब भी ज़्यादा पूछा। जनजाति, जैसे में सेम्पेन जनजाति हाल ही में लोकसभा में भाग लिया था, पूछेगा कि सेम्पेन जनजाति कहाँ का है, तो अंडमान निकोबार। जैसे में बोडो जनजाति कहाँ का है, तो ये सब ज़्यादा हाईलाइट, और जितना करेंट में क्वेश्चन रहता है उससे रिलेटेड ज़्यादा जीके पूछता है। तो इसी तरह आप लोग बहुत अच्छा से पढ़ाई कीजिए, और हमारे
एस्पिरेंट रंजन ब्लॉग चैनल से उससे भी जोड़ जाइए और उस पर आज से हम क्लास चालू करेंगे और रात को क्वेश्चन डालना शुरू कर देंगे और वीडियो एनालिसिस करा देंगे। और उसका आप जितना पीडीएफ रहेगा आप पीडीएफ निकलवा लीजिए और उस पीडीएफ पर ही एनालिसिस कर लीजिए सेट मार कर आपको बहुत, और उसी को रिवीजन करते रहिएगा बार बार। सोमवार से शनिवार तक सेट मारिए और संडे को जितना वीकली पढ़े उसका रिवीजन कर लीजिए, उससे आपको बहुत बेहतर होगा। और हाँ, ज़्यादा इधर उधर भौकाल में न पढ़िए और अभी से ही पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि समय 3 मंथ कब बीत जाएगा नहीं मालूम चलेगा। और इलेक्शन भर्ती है, अभी आपको एग्जाम ले लेगा रिजल्ट, लेकिन इलेक्शन बाद ही देगा, लेकिन आपको एग्जाम ले लेगा। अगर आपका एग्जाम सही नहीं जाएगा तो सब बेकार चल जाएगा। इसलिए अभी से बंद से पढ़िए। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि अब मैं अगला वीडियो शूट करूंगा जो 100 क्वेश्चन का डिस्कशन उसमें अच्छे से कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। जय। अगर हमारे चैनल पसंद पड़े तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।